गलत स्टेटमेंट है। मंत्री जी, ये 5,000 मेरा नंबर है बोलने का, आप इसका जवाब देना बाद में मेरे बोलने के बाद। लीडिंग स्टेटमेंट है, बिल्कुल इस चीज में कोई मेरिट नहीं है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरा आप इसकी कंप्लेंट करो कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ का घोटाला है? आपके कहने से क्या होता है? मैं बोल लूं उसके बाद आप बोल, तो आपके बोलने से क्या होता है? आपके कहने से अरे आपके कहने से क्या होता है? आप कौन है? कौन सा डॉक्यूमेंट? अरे नीचे बैठो, मेरा नंबर है बोलने का। मैं अध्यक्ष जी ये पूछना चाहूंगा, बोलने नहीं दोगे? मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा है कि 5,000 करोड़ का मैंने सब कुछ सही कहा है। ये कौन सी रिपोर्ट है? कौन सी? आज 2 केस सीबीआई में गए हुए हैं। तेज मिर्ची क्यों लग रही है? 2 केस सीबीआई में गए हुए हैं। अरे तीखी मिर्ची लग रही है क्या? सीबीआई ने कौन सी फाइंडिंग दी है? अरे ये बताना ना फिर। कौन सी फाइंडिंग है? अरे सदन में बताना। ये पूरे सदन के बीच में खड़े होकर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 5,000 करोड़ का घोटाला है। आप इनसे अरे वापस को लिया, ऑर्डर वापस को लिया। अगर आप सही थे ऑर्डर वापस क्यों लिया? अगर ये सरकार ठीक थी तो ये ऑर्डर वापस क्यों लिया गया? मंत्री महोदय इसको बताएं तो मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। तो आप बताओ कि सरकार को क्या करना है? अरे मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं देते हो। हमने कैंसिल कर दिया, क्या प्रॉब्लम होगी इसमें? मुझे मंत्री डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके कहने से सरकार चलेगी क्या? बोलने ही नहीं दे रहे। तुम्हारे कहने से सरकार चलेगी? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, तुम बताओ सरकार कैसे तो आप चलेगी? बोलना। अध्यक्ष जी को बोल रहा हूँ मैं आपको तो बोल नहीं रहा। अध्यक्ष जी अगर ऑर्डर कैंसिल किया तो उसमें घोटाला हो गया। अगर बसें खरीद ली, अरे बहस करनी है। अगर बसें नहीं आई तो घोटाला हो गया। बहस का कौन सा बसें नहीं तरीका है? आएगी तो कहेंगे केजरीवाल सरकार खराब है, बसें लेके नहीं आई। अरे रामलीला क्यों कर रहे हो भाई? पूरी दिल्ली इनके क्यों रामलीला कर रहे हो मंत्री जी? जब बसें नहीं आ रही थी तो ये चिल्ला के बोलते थे कि बसें नहीं आ रही, बसें नहीं आ रही। मंत्री जी अपना वक्तव्य बाद में देना। आ रही है तो इनके दर्द है, इनको बहुत बड़ा दर्द है। हमारा दर्द है, हम दवाई ले लेंगे, बैठ जाओ। हर 2 महीने में बैठो। इलेक्ट्रिक बसेस कैसे आ रही हैं? अरे आप बैठ जाओ। अच्छा एक और चीज है अध्यक्ष जी, एक और चीज है। अबे 6 महीने बाद बोलो तो बोलने दो। अब ये प्रकाश जी मंत्री जी बोल रहे हैं, 2 मिनट बैठे। एक और मंत्री जी बोल रहे हैं, 2 मिनट बैठे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मंत्री चीज जी है। बोल रहे हैं, नहीं मंत्री जी जब मर्जी आप बोल सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मंत्री है। जब मर्जी आप बोल सकते हैं, बैठिए प्लीज, आपको समय दूंगा अभी दोबारा। मंत्री अध्यक्ष जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, दिल्ली सरकार ने रोहित जी आप शांत रहिए प्लीज। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक विजन रखा कि दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली का ही नहीं, देश का ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया का बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। उस विजन को अचीव करने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली में हम लेके आए। उसमें केजरीवाल सरकार ने ये डिसीजन लिया कि 80% जो दिल्ली की बसें होंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी। आप 2 मिनट मुझे सुनिएगा, मैं कहां लिंक कर रहा हूं दोनों चीजों को। 6,000 बसों के वर्क ऑर्डर दिल्ली सरकार प्लेस कर चुकी है। अब इनके पेट में ये दर्द है कि ये बसें कैसे आ रही हैं, लेकिन बेचारी इनकी मजबूरी है कि जो टेंडर फ्लोट किया सीएसएल ने। अब इनके हाथ बंधे हुए, मुंह भी बंद है। अब तुम कह लो अब तुम कह लो कि एसीबी कंप्लेंट करे, वो दिख रहा है मुझे, तो आप करो ना फिर। आप ये जो बसें आ रही हैं, ये जो इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, आप इनमें कंप्लेंट करो भाई। ये जो बसें आ रही हैं अध्यक्ष जी, लगातार 2000 इलेक्ट्रिक बसेस हम दिल्ली की सड़कों पे उतार चुके हैं। चला जी, एक सेकंड मेरे मंत्री जी। ओम प्रकाश जी, मैं आपको कानून के हिसाब से बताना चाह रहा हूं, जैसा मैंने पहले भी कहा, नियम 270 के अंतर्गत मंत्री जी किसी भी चर्चा में कभी भी खड़े होकर बोल सकते हैं। जब आप बन जाओ आप बोल। मैं अध्यक्ष जी ये कह रहा हूं कि पिछले भाई आप डिस्टर्ब मत करिए। अध्यक्ष जी ये कह रहा हूं कि पिछले 1-1.5 साल में हम 2000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पे उतार चुके हैं। आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। ये जो कह रहे हैं बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट, मात्र कुछ परसेंट जो है वो केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी। अगर आप इन बसें का खर्चा देखें, ये हमने बार बार कही है, और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये बार बार स्टेटमेंट इनको दिया। सर आपको याद होगा जब इन्होंने जब केप इलेक्ट्रिक बसेस की जब हमने इनॉग्रेट की, फ्लैग ऑफ किया,
तो इन्होंने हल्ला मचाया था। अगर इन बसेस का अगर आप 12 साल का अगर खर्चा देखें तो लगभग 2000 करोड़ आता है सर। उस 2000 करोड़ में से केवल, और मैं ये चाह रहा हूं कि एक ही चीज रिकॉर्ड हो ताकि आने वाली जनरेशन इस चीज को पढ़े। अध्यक्ष जी, 2000 करोड़ में से केवल 200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया है, केवल 200 करोड़ रुपए। अब ये उस चीज को हल्ला मचाए जा रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, उस टाइम स्टेटमेंट थी सर आपकी ये, कि भाई अगर दिल्ली वासियों को बढ़िया सुविधाएं मिल रही है तो सारा क्रेडिट केंद्र सरकार ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैक्ट इज, बता तो रहे 200 करोड़ रुपए दिए हैं सिर्फ, लेकिन फैक्ट इज बता दिया उन्होंने। 2000 करोड़ में से, शांत रहिए आप, 2000 करोड़ में से मात्र 200 करोड़ रुपए इन्होंने केंद्र सरकार ने दिए हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब दिल्ली सरकार जब कोई टेंडर करती है, हाँ 200 करोड़ कह तो रहे हैं भाई, कान ठीक है हमारे तो, 200 करोड़, 2000 करोड़ में से केवल 200 करोड़ रुपए दिए हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब दिल्ली सरकार जब कोई टेंडर करती है तो उसमें करप्शन हो गया। जब हम कोई बसों का ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं तो उसमें करप्शन हो गया। ये 2000 बसें आ गई, इसमें करप्शन नहीं हुआ कोई क्या? मैं पूछ रहा हूं भाई। अब ये एसीबी में कंप्लेंट करें, अब ये सीबीआई में कंप्लेंट करें, लेकिन ये करेंगे कैसे? इनकी औकात नहीं है ये कंप्लेंट करने की, इनकी औकात नहीं है। मैं कह रहा हूं ये सदन पे, ये सपने में भी नहीं बोल सकते कि जी इन बसों में करप्शन हुआ है। और अगर आप में हिम्मत है तो आप सीबीआई को कंप्लेंट कर दो कल भाई। अगर आप सीबीआई को कंप्लेंट कर दो तो मैं अध्यक्ष जी कह रहा हूं, मैं कल से सदन में आना छोड़ दूंगा। करके दिखाओ, आप करके दिखाओ।